या मेरा जी जी ये छोटा सा डाउट है। अभी मैं न्यूज़ पे मैं पढ़ा सऊदी अरेबिया इज इंट्रोड्यूसिंग अल्कोहल दे आर जी 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 तो मैं ये सुन रहा हूँ दे आर ट्राइंग टू बिकम लाइक दुबई। दुबई में अभी मंदिर दे आर कंस्ट्रक्टिंग जी जी और ये सब हो रहा है। तो इसके अभी रूल्स ऐसा ये सब भी चेंज हो रहा है मींस दे आर ट्राइंग टू जी बी अट्रैक्ट टूरिज्म एवरीथिंग। जी जी तो जी जी जीडीपी इंक्रीज करने के लिए तरह तरह से इनके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हराम काम है, शराब को हराम किया गया है, बिल्कुल हराम है। अगर सऊदीया के अंदर किया जाएगा तब भी हराम है, अगर अमेरिका के अंदर किया जाएगा तब भी हराम है, इंडिया में किया जाएगा तब भी हराम है, पाकिस्तान में किया जाएगा तब भी हराम है। ये हिंदुइज्म नहीं है, हिंदुइज्म नहीं है जन्नत कि ब्राह्मण के लिए। सुने जरा, सुनने जरा, अगला सवाल आने लगा, आप फंस जाएंगे। जरा सोच, मैंने इसलिए कहा है मेरे साथ जिस बंदे ने बात करनी है वो सोच के ओके जुमले ओके ओके बोलना, ओके तो मैं ओके पकड़ लूंगा, ठीक है ना? ओके ओके हाँ सॉरी जरा सुन, हाँ सुनने लगा। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी हराम होगा, हम उसको हराम ही कहेंगे, नंबर वन। नंबर दो, हिंदुइज्म की तरह हम नहीं हैं। जैसे हिंदू हमारे भाई आते हैं, वो कहते हैं हमने रिफॉर्म कर लिया, समय के साथ साथ बदल दिया। हम ऐसा नहीं है। इस्लाम का कानून कुरान और सुन्ना की बेस पर है। दुनिया चेंज हो जाए, दुनिया बदल जाए, वो वहीं पर रहेगा अटल, क्योंकि वो खुदा का कानून है। वो दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसके अंदर अमेंडमेंट कर दी जाए किसी हुक्म के बारे में। हाँ, अलबत्ता जिनके बारे में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज नहीं है, उसमें हम समय के साथ अमेंडमेंट कर सकते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मिसाल के तौर पर, क्या कोई स्टेट है, उस स्टेट के अंदर क्या हम लाइसेंस या परमिट, स्टेट यानी इस्लामिक स्टेट है, वो किसी नॉन मुस्लिम को ये लाइसेंस दे सकती है कि वो पिए उसके ऊपर? हाँ, यहाँ पर इख्तलाफ मौजूद है फिकी, मगर अगर आप सोर्सेज की तरफ जाएंगे तो वो कहेंगे कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर इस्लाम की जुरिस्प्रूडेंस जो है वो काम नहीं करती, इस्लाम का लॉ काम नहीं करता। यानी मिसाल के तौर पर इस्लामिक स्टेट में रहते हुए कोई नॉन मुस्लिम अगर शराब पी रहा है या सूअर खा रहा है या मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो कर सकता है, उसके ऊपर शरीयत लागू नहीं, जब तक वो समाज के लिए हानिकारक नहीं है तब तक। मिसाल के तौर पर शराब, जैसे वेस्ट है, वेस्ट के अंदर भी आप शराब पी सकते हैं, मगर वहां कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं शराब पीकर आपने ड्राइव नहीं करना, शराब पीकर आपने जो है ना वो बाहर निकलकर दंगा करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्लब के अंदर आप पी रहे हैं तो आपने बदतमीजी नहीं करनी। यानी उन्होंने भी कुछ रूल्स रखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग जानते हैं इस तरह की जो चीजें हैं, वो भी समझते हैं कि इसके ऊपर रूल रेगुलेशंस नहीं चाहिए। ये बात है। अब आप कुछ जन्नत के बारे में बोलने लगे थे जी मेरा भाई। तो सऊदी अरेबिया में अल्कोहल और पोर्क ओके है फॉर नॉन मुस्लिम्स। हाँ, फॉर मुसलमान नॉन मुस्लिम्स के लिए ओके है, हाँ उनके ऊपर नहीं लगेगा, मगर है हराम काम है। अगर मिसाल के तौर पर ये याद रखना आपने, है हराम। मिसाल के तौर पर आपने ये चीज, एक चीज समझनी है, एक है उसूल। मिसाल के तौर पर मैं किसी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करूंगा, यानी एक मिनट के लिए यूं समझ लें, आज के सनातनी जो है, एक मिनट के लिए मान, आज के सनातनी जो हैं वो ये कहते हैं कि पुनर्विवाह नहीं हो सकता, ठीक है ना? आज एक हिंदू मैरिज एक्ट आ गया जो गोरों ने थोप दिया, उसके बाद उन्होंने कहा पुनर्विवाह नहीं हो सकता, यानी पोलिगेमी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर अगर मुसलमान पोलिगेमी प्रैक्टिस करें तो सनातनी कहेगा उसका राइट है, वो कर सकता है, क्योंकि वो ऐसी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करता है जिसमें ये फीचर मौजूद है कि वो पोलिगेमी प्रैक्टिस करे। वेयर एज सनातन धर्म के अनुसार वो बंदा गलत, यानी सनातनियों की या सनातन धर्म की जो रिफॉर्म्ड आइडियोलॉजी है उसके अनुसार वो बंदा गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पति एक वर एक वधू। अब आपको जन्नत की बात कर रहे थे, ये मुझे बताएं क्या कह रहे थे आप जन्नत का? जन्नत में शराब मिलता है ना? किधर लिखा है? नहीं, जो जन्नत में शराब हूरे ये सब रिपीट करने से नहीं, ऐड नहीं, अब शराब पे रुकना आपने। इसीलिए मैंने कहा था जब भी आपने मेरे सामने किसी, जो भी सनातनी सुन रहे हैं ना, वो ये सोच कर आए हम आवाज़े हक पर जा रहे हैं। इधर हमने जब कोई बात करनी है ना तो काम खराब हो जाएगा, पूरे साइड पे कर दें। शराब की बात की है ना, इसको सिद्ध करें, जो शराब कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही, जल्दी करें, कहाँ लिखा हुआ है रेफरेंस? ओके नेक्स्ट टाइम मैं रेफरेंस के साथ आता हूँ। बस इतनी सी बात है। आर्टिकल पढ़ने से ज्यादा कोशिश ये करें इस्लाम के कोर इश्यूज, कोर सोर्सेज को पढ़ें। सऊदीया इस्लाम नहीं है, पाकिस्तान इस्लाम नहीं है, तुर्की इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम है कुरान और सुन्ना।
आर्टिकल्स पर अपना समय जाया कर कर मुसलमानों को ये बताना कि यानी ये फील करवाना कि अच्छा सऊदीया में हो रहा है, ये हो रहा है, भाई वो भी गलत हो रहा है, किसने कहा है? वो हम नहीं ठीक मानते उसे, आप शायद गलत समझ रहे हैं। सो हुकूमत की कोई चीज करे हम उसको भी गलत मानते हैं। हदीस है, सुन ले जरा। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। जिस जगह पर ईश्वर के विरुद्ध जा रहे होगे, राजा महाराजा ही क्यों ना हो, हम नहीं मानेंगे उसको। ये है हदीस। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के ईश्वर के प्रकाशित नियम का कोई उल्लंघन करेगा, हम उसका खंडन करेंगे और उसकी वो निंदित होगा, वो उसकी शंसा नहीं की जाएगी या वो सिद्ध नहीं तो होगा। ये ठीक है ना, ये माना जाता आजकल है। एक वीडियो हो रहा है काफिर, वो इट इज दे आर गोइंग टू काबा, नियर काबा एंड एवरीथिंग। सो टूरिज्म ज्यादा बढ़ जाएगा सऊदी अरेबिया में। सो ऐसा काफिर दे माइट गो टू काबा एंड ऑल। नहीं, काबा वगैरह में नहीं जा रहे। वो जो स्मृति ईरानी का है उस केस के ऊपर मैंने वीडियो डाल दी है। तो ये याद रखना आपने, जब आपने सऊदीया को पॉलिटिकली डिस्कस करना है तो उसको इस्लाम के साथ लिंक नहीं करना।